हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान के कुछ संशोधन, तो आज हम लोग उसके आगे के भी कंप्लीट करेंगे, उसका सेकंड भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटा करके 6 किया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन 1978 था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकालीन आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन था 1978। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो ये 44वें संशोधन 1978 में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि विधानसभा में विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया है 1985 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन 1986 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये भी किसमें किया गया, 53वें संविधान संशोधन में 1986 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। तो ये 56वां 1987 था। नेक्स्ट है कि किस नेक्स्ट है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 था। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर किया गया। तो ये दिल्ली एनसीआर किया गया किसमें, ये किया गया है 69वें संविधान संशोधन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में कोड़की, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। तो ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति
में आरक्षण की सुविधा की है ना, पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की है। तो ये की है किसमें, 50वां संवैधानिक संशोधन 2001 में की है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 92वां था संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। ये है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान अधिनियम को मंजूरी दी, जो राज्य के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में हमें किसकी पहचान करती है, सेबीसी की पहचान, SEBC की पहचान करने और निर्दिष्ट का अधिकार देता है। वो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन, एक सेकंड, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया है 89वां संविधान संशोधन था 2003। नेक्स्ट है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई। तो ये 28वां संवैधानिक संशोधन 2003 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया। तो ये 90वां संविधान संशोधन 2003 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102, 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया थे। 92वां संविधान संशोधन था 1985। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये था 97वां संविधान संशोधन 1987। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 संसदीय विधानसभा तथा 7 संसदीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई। तो ये की गई 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। तो ये 17वें संविधान संशोधन 1992 में की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन था 1973। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों को ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई। तो ये 75वां संविधान संशोधन था 1994। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 76वां संविधान संशोधन था 1994 था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नंबर 1987 के बाद की अनुसूची चित जाति SC तथा जनजाति ST को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई। तो ये 77वां संविधान संशोधन 1995 था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा
पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये 78वां संविधान संशोधन 1995 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। 80वां संविधान संशोधन 2002 में ये बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों का आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया। तो ये था 81वां संशोधन था 2000 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में राज्यों में सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रांतांकों में छूट प्रदान का प्रावधान किया गया। तो ये 82वां संविधान संशोधन 2000 था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया। तो ये 83वां संविधान संशोधन 2000 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया। ये था 87वां था। ठीक है, 87 था। 87 संवैधानिक संशोधन था। नेक्स्ट है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। तो ये 91 संवैधानिक संशोधन था 2003 था। नेक्स्ट एक संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये 91 संविधान संशोधन में 2003 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। तो ये 92वां साथ है कि 92 संविधान संशोधन में किया गया, ये 2003 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। तो ये की गई है 93 संविधान संशोधन 2005 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। तो ये 93 संविधान संशोधन 2005 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई। तो ये भी की गई 94 में। किसमें की गई है? 94वां संविधान संशोधन था 2006। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई। तो ये की गई 94वां संविधान संशोधन 2006 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। तो ये था 99वां संविधान संशोधन 2014 था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। तो ये किया गया है 100 नंबर का संविधान संशोधन था 2015 में। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध
करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई। तो ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2015। निश्चय कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये था 102 संविधान संशोधन था अधिनियम 2018। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे कुछ संविधान संशोधन, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण थे और बहुत ही अच्छे इसमें हमारे जो कलेक्शन थे वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज से जो मेन थे, जो मुख्य थे, मुख्य जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, कल हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग चैनल से नहीं अभी तक जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। तो सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मेरे न्यू वीडियो आएंगे आप लोगों तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।